मैं बस एक बात आपसे ऋषि दयानंद की कहना चाहता हूँ। यज्ञ पर तो दूसरी बात कहना चाहता था, वो विषय बदल गया। ऋषि दयानंद से पहले, आने से पहले जितने भी भारतवर्ष में आचार्य थे, जिनको कहिए ज्ञानी वर्ग कहिए, ब्राह्मण वर्ग कहिए, आचार्य कहिए, वो जन्मना जाति को मानते थे और जन्मना जाति की वजह से भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी संख्या जो पिछड़ी जातियों के रूप में और दलित जातियों के रूप में थी, वो ज्ञान से वंचित थी। और एक ऐसा अंधविश्वास छाया हुआ था कि छुआछूत भी चल रही थी। लेकिन ऋषि दयानंद ने जब एक क्रांतिकारी नारा दिया और उन्होंने ये अनुभव किया कि भारतवर्ष की जो आचार्य लोग हैं, ब्राह्मण वर्ग है, ज्ञानी वर्ग है, ये वेद से हट गया है, तो उन्होंने उस समय एक नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि भारत का स्वाभिमान वेदों में निहित है। भारतीय संस्कृति के आधार है वेद। इसलिए वेद की ओर लौटने का जब संदेश दिया और सत्यार्थ प्रकाश में दूसरा और तीसरा समोल्लास जब शिक्षा के विषय में लिखा, तो उनके अनुयायियों ने उस शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए गुरुकुलों की स्थापना की। अब इन गुरुकुलों ने जो क्रांतिकारी कार्य किया है, बस उसकी एक बल चर्चा आपसे बस करना चाहता हूँ थोड़े से समय में। गुरुकुलों के अंदर पिछड़ी जातियों के जब बच्चे प्रवेश हुए और दलित जातियों के बच्चे प्रवेश हुए, तो उनका जन्मना जाति गुरुकुल में नहीं लिखी जाती थी, पिता का नाम लिखा जाता था। और गुरुकुल के अंदर जब उन्हें विद्या देकर के समाज में खड़ा किया गया, जब वहाँ से स्नातक बनकर के गुरुकुल से निकले और वहाँ जब समावर्तन संस्कार हुआ और जब निकल करके समाज में आए और समाज में आकर के जब आर्य समाज के उत्सवों पर उनको मंच पर लाया गया और उन्होंने जब उपदेश किए, यज्ञ के ब्रह्मा बरे, यज्ञ संपन्न कराया, पुरोहितों का कार्य किया, तो इस समाज ने उनको एज ब्राह्मण स्वीकार किया। ये कितना बड़ा क्रांतिकारी काम था। यानी दलित जाति के और जो पिछड़ी जातियों के बच्चे थे, जो समाज में पिछड़े हुए थे, शिक्षा में वंचित थे, जिनका कोई मान सम्मान नहीं था, उनको वेद पढ़ा करके गुरुकुलों में समावर्तन संस्कार के बाद जब वो प्रवेश करने समाज में आए, तो आप ये देखिए उनको आर्य समाज के मंच पर कहा, भाई ये तो बड़ा विद्वान आदमी है, पंडित की उपाधि दी। क्या पंडित जी, हमारे लड़के का विवाह आप विवाह करा दीजिए, हमारी लड़की का विवाह करा दीजिए। और उनको बिना ये पूछे हुए कि तुम्हारी जन्मना जाति क्या है, तुम जन्म के धोबी हो कि धानुक हो कि जाटव हो, क्या हो, जन्म के कोई मतलब नहीं, बस आप विद्वान हैं, आप कराइए। ये 19वीं शताब्दी में, उस समय 1875 में, जबकि जबरदस्त छुआछूत और जात पात थी, कितना बड़ा क्रांतिकारी काम था कि आर्य समाज ने उन लोगों को ब्राह्मण बना करके समाज में उतारा। और उतारा ही नहीं, जो जातियां केवल ब्राह्मणों से संस्कार कराया करती थी, उन जातियों के अंदर ये आया कि भाई संस्कार तो विद्वान आदमी से कराना चाहिए। विद्वान आदमी संस्कार तो देखो, वो लोग जो थे आशीर्वाद देने लगे, लोग उनके पैर छूने लगे। अच्छा ये बताइए, संसार में कोई मतांतर है जो किसी दलित जाति को और ब्राह्मण बना दे? ये वर्ण व्यवस्था ऋषि दयानंद ने जो टूटी फूटी पड़ी हुई थी, जो एक तरह से भग्नावस्था में थी, उस वर्ण व्यवस्था को ऋषि दयानंद ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में किया। ये शूद्र अछूत नहीं थे। आप आर्य समाज में भी देख लीजिए, आपको ये चारों वर्ण मिलेंगे। आर्य समाज के अंदर जो ज्ञानी वर्ग है, उपदेशक है, वेद का विद्वान है, भजनोपदेशक है, ये ज्ञानी वर्ग है। आर्य समाज के अंदर भी क्षत्रिय वर्ग है, जो आर्यवीर दल है, जो काम कर रहा है, ये क्षत्रिय दल है आपका। आर्य समय में भी ऐसे लोग हैं आर्य समाज में जो धन आदि को पूर्ति करती रहते हैं, ये वैश्य समाज है। और आर्य समाज में भी सेवक वर्ग है जो सेवा का कार्य करता है, तो ये सेवक अछूत है क्या? ऋषि दयानंद ने कहा, देखो कितना बड़ा तर्क ऋषि दयानंद ने प्रस्तुत किया। अरे सब मनुष्य हैं, काम की दृष्टि से उनका वर्ण कुछ भी हो सकता है, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हमारी वर्ण व्यवस्था है, छुआछूत नाम की कोई चीज़ नहीं। शरीर में भी आप देख लीजिए चारों वर्ण हैं। ये सिर जो है ये ज्ञानी वर्ग है, ये आपका जो है उधर ये आपका वैश्य है, ये बाहुएं आपकी क्षत्रिय हैं, ये पैर जो पूरे शरीर को साधना करके चलते हैं, ये पैर शूद्र हैं। क्या आप स्नान करते हैं तो इन पैरों को नहीं छूते? क्या आप पैरों को जो है अच्छी तरह से वॉश नहीं करते? अगर पैर में कांटा लग जाता है, क्या फौरन ये क्षत्रिय कांटा निकालने को नहीं दौड़ता? दौड़ता है।
वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ यही थी, गुण कर्म स्वभाव से, कोई अछूत नहीं था। जब हमने उन्हें अछूत बना दिया, 19वीं शताब्दी में जो हमारा वर्ग था ज्ञानियों का, उसने उन्हें अछूत बना रखा था, और उसका परिणाम ये निकला कि वो अछूत भाई फिर या तो ईसाई बने, क्योंकि हमने उन्हें अपमानित किया, पददलित किया, उन्हें अपने कुओं से पानी नहीं लेने देते थे, उन पर नाना प्रकार के अत्याचार करते थे और काम लेते थे उनसे। कृषि में काम वो करते थे, पशुओं का काम वो करते थे, घर बनाने का काम वो करते थे, खेत में अन्न पैदा करने का काम वो करते थे। काम तो उनसे लिया करते थे, लेकिन सवर्ण लोग उनके साथ अत्याचार का व्यवहार करते थे। परिणाम ये हुआ कि वो या तो मुसलमान बने या ईसाई बने। भारतवर्ष में आज जितना भी ईसाई और मुसलमान है, ये कोई विदेश से आकर के नहीं बसा है। मुसलमान कोई अरब से आकर के भारतवर्ष में नहीं बसे, ईसाई कोई बाहर से आकर के भारतवर्ष में नहीं बसे, ये सारे के सारे हिंदू थे। इसलिए ऋषि दयानंद ने एक नारा दिया, भारतवर्ष में रहने वाले जो भी लोग हैं वो सभी आर्य हैं। अब ये बात अलग है कि आर्य से इतर हम लोग होकर के हमने जन्मना जाति के आधार पर कुछ भी अपना बना लिया हो, अब हम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सब आर्य हैं। एक मुसलमान भी आर्य है, उसके पूर्वज आर्य थे। ईसाई भी आर्य है, उसके पूर्वज आर्य थे। आज वो अपने को ईसाई कह रहा है। इसलिए याद रखो, आपको ये घृणा का भाव छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने घृणा का भाव नहीं छोड़ा तो आप देख लीजिए, सन 47 में आपका मुस्लिम समाज जब बहुमत में आ गया था, उसने कहा हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते, और उसने बंटवारा करा के पाकिस्तान 5वां जमीन ले ली थी। भारतवर्ष की 5वीं हिस्सा उसको दिया गया, 5वीं संपत्ति रुपया उसको दिया गया, 55 करोड़ रुपया भी। राष्ट्रपति भवन की जो सामान था वो भी 5वां हिस्सा उसको दिया गया, और आज फिर 25 करोड़ हैं। अगर ये बहुमत ऐसे ही बढ़ता गया इनका, और हमने कल भी मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है, क्योंकि हिंदुओं का नारा है हम दो हमारा एक, हम दो हमारे दो, और नारा है हमारा दो हमारा एक भी नहीं। अब हिंदू जाति के जो युवा पीढ़ी आ रही है, आप इसकी जरा मनोदशा को देखिए। ये विवाह करना पसंद नहीं करती। लिव इन रिलेशनशिप एक शब्द चला है, लड़के और लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप रह रहे हैं, विवाह नहीं करेंगे, रह रहे हैं आपस में। सुप्रीम कोर्ट में रिट पड़ी हुई है, लड़का लड़की से विवाह कर रहा है, लड़की लड़की से विवाह कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट में रिट पड़ी हुई है। बैरिस्टर बहस कर रहे हैं कि इसको लड़का लड़का अगर आपस में विवाह कर ले तो इसे कानूनी अपराध न माना जाए। आज तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे पाया है इस पर। आप जरा विचार करो क्या दशा हो रही है हिंदू समाज की। ये सब पढ़ा लिखा समाज है। अच्छा, ये बैरिस्टर सब पढ़े लिखे तो हैं। अरे भाई, तुम इस बात पर बहस कर रहे हो कि बताइए लड़का लड़के से विवाह कर ले तो ये कानूनी अपराध न माना जाए। अरे अपराध घोषित किया जाए। इस विकृति को कैसे रोका जाएगा? कानून बना करके रोका जाएगा, समाज में विचार दे करके इस विकृति को रोका जाएगा। संस्कार देने पड़ेंगे, इस नई पीढ़ी को संस्कार देने पड़ेंगे। ये नई पीढ़ी हमारी संस्कार विहीन होती जा रही है। न माता पिता घर में संस्कार दे रहे हैं, न समाज में संस्कार मिल रहे हैं, न आचार्य लोग संस्कार दे पा रहे हैं। इस पीढ़ी का निर्माण कैसे होगा? इसलिए भारतवर्ष को अगर खड़ा करना है तो आपको नई पीढ़ी को संस्कार देना पड़ेगा। दिल्ली में एक बहुत हाई फाई कॉलेज है, उसका सर्वे किया गया, नाम नहीं लूँगा कॉलेज का क्योंकि वो कहते हैं बदनामी होती है। 75 लड़कियों का कॉलेज है, हाई फाई है, 10,000 रुपये मासिक खर्चा है उस कॉलेज का। अब 75% लड़कियां नशा करने लगी हैं। वहाँ ये सर्वे किया गया, ये नशा का सामान इन पर आता कहाँ से है? पता लगा कॉलेज के पास में 2-3 खोखे हैं, और वो जो हैं दूसरा सामान बेचने की आड़ में वो नशे का सामान बेचते हैं, स्मैक बेचते हैं, सिगरेटें आती हैं वो पीती हैं। आखिरकार ये हमारी जो नई पीढ़ी ये शराब में और इसमें डूबती जा रही है, नशे में, इसको आपको संस्कार देना तो पड़ेगा ही ना। कॉलेज में भी संस्कार मिलने चाहिए, परिवार में संस्कार मिलने चाहिए, समाज की तरफ से मिलना चाहिए। मुसलमानों के अंदर मौलवी बच्चों को घेर घेर करके टोपी लगा लगा करके टोल के टोल मस्जिद में ले जाता है, 5 बार नमाज पढ़वाएगा। हमारा समाज का आचार्य कोई अपनी कौम को समझाने का, बचाने का कोई प्रयास कर रहा है? कोई नहीं। हमारी कौम तो ऐसे, शंकराचार्य तो गद्दी पर बैठे हुए, शंकराचार्य की आज तक मैंने आवाज़ नहीं सुनी कि ये लड़का लड़के से विवाह कर रहा है, ये अनैतिक काम हो रहा है। कोई आवाज़ ही नहीं उठाते। अच्छा, काशी के आचार्यों ने कोई आवाज़ उठाई है? कोई नहीं आवाज़ उठाई। केवल अगर परेशान है तो आर्य समाज है। आर्य समाज चूंकि बुद्धियों का वर्ग है,
वेद को मानता है, ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार और प्रसार करता है। इसलिए बंधुओं, इन चीज़ों को विचार तो करना ही पड़ेगा अंततोगत्वा। और आपको वही काम जो शुद्धि का स्वामी श्रद्धानंद ने बनाया था, शहीद पंडित लेखराम जी ने चलाया था, आपको शुद्धि का काम ही करना पड़ेगा और इसके अलावा कोई चारा नहीं तो वो संख्या बढ़ती जाएगी। आप उसका सामना कैसे करेंगे? उनका कहना है सन 50 में हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपके वोट घटते जा रहे हैं, उनके वोट बढ़ते जा रहे हैं। आपका एक लड़का है, आपने इंजीनियर बना दिया है, वो भी चला गया अमेरिका, वो आप पे वोट ही नहीं है। वो कहते हैं हमारे इंजीनियर बनने की ज़रूरत ही नहीं, हमें डॉक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं, हमारा लड़का तो साइकिल का पंचर जोड़ रहा है, पर हम पे वोट तो है एक, हम पर वोट तो 10 हैं। प्रजातंत्र प्रणाली में वोट से आदमी चलेगा, तुम्हारा इंजीनियर क्या करेगा? सरकार बना लेगा क्या? ये एक राष्ट्रीय समस्या है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो छुआछूत मिटानी पड़ेगी। अगर छुआछूत नहीं मिटती है, जितना वाल्मीकि समाज है ज़्यादातर ईसाई हो गया है। क्योंकि मैं वाल्मीकि बस्तियों में जाता हूँ, हमारे यहाँ एक बहन राजकुमारी थी, वो यज्ञ कराने जाया करती थी, मुझे उपदेश के लिए ले जाती थी। हमने उनके बीच में बैठ कर के घरों में जब यज्ञ किया, पता लगा वो तो सारे के सारे ईसाई हो गए। क्योंकि ईसाई लोग उन्हें शिक्षा देते हैं, अपने विद्यालयों में पढ़ाते हैं, पढ़ा करके उन्हें नौकरी दे देते हैं, उनके आटे की समस्या करते हैं, उनके बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हमारे यहाँ का पौराणिक पंडित उनके बीच में जाता ही नहीं है। दलित समाज में हमारे यहाँ का पौराणिक पंडित जाता ही नहीं है। उनका लड़का पैदा होता है, वो कहते हैं पंडित जी हमारा नामकरण संस्कार करा दो। अरे भाई, हम नहीं करा सकते तुम्हारे यहाँ, हमारी लड़की का विवाह करा दो। जब पौराणिक पंडित उनके बीच में जाता ही नहीं है तो उनके संस्कार कौन कराएगा? केवल आर्य समाज के पुरोहित हैं, कहीं उपलब्ध हैं चले गए, नहीं उपलब्ध हैं तो वो भी नहीं गए। तो ईसाई पादरी आकर के, मुसलमान मौलवी आकर के उनके बच्चों के उनके संस्कार कराते हैं। इसलिए वो उनकी तरफ रुझान है। क्योंकि हमारे पौराणिक पंडित जाना आना पसंद नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये धर्म की परिभाषा लिए बैठे, आडंबर है, धर्म के नाम पर आडंबर चल रहा है, ये धर्म है ही नहीं। धर्म तो मनु भगवान कहते हैं, मनु स्मृति के 10 लक्षण हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो 10 कम लक्षण। मानवीय गुणों से संबंध है धर्म का। धर्म का संबंध कोई मंदिर में जाने से, यज्ञ करने से, मस्जिद गुरुद्वारे में जाने से धर्म का संबंध नहीं है। धर्म का संबंध है जिस कर्म को आप कर रहे हैं आपका भी सुख मिल रहा है, और जिस पर उस कर्म का प्रभाव पड़ रहा है उसे भी सुख मिल रहा है, वो कर्म धर्म में शामिल है। इसलिए बंधुओं, ये आडंबर धर्म का छोड़ना पड़ेगा। आपको उन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उन्हें प्यार देना पड़ेगा, उनके साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार करना पड़ेगा, उन्हें ये समझाना पड़ेगा आपके पूर्वज आ रहे थे, भाई तुम अपने विचारों के बनो, अपने घर में रहो, तुम्हें दूसरे के धर्म से या इस्लाम से या इनसे क्या मतलब है। हमारे भाई शैलेश जी खड़े हो गए हैं और उनके खड़े होने का मतलब है कि आप अपनी बात को बंद करें और हमारी बात को अब आगे सुने। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सत्यार्थी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये कुछ क्षण मुझे आपके सामने विचार रखने के लिए दिए। धन्यवाद आचार्य जी। निवेदन माननीय मंत्री जी से, प्रधान जी से, आदरणीय उमेश चंद कुलश्रेष्ठ जी का सम्मान सत्कार अभिनंदन। और देव शर्मा जी हमारे बीच दिल्ली से आए हुए हैं, आदरणीय देव शर्मा से निवेदन करूँगा।